ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल कानपुर दौरा होगा। कानपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग सीएम योगी को विशेष तोहफा देने की तैयारी में है। योगी को स्मृति चिन्ह के रूप में मुख्यमंत्री की प्रतिमा दी जाएगी। यह प्रतिमा फाइबर से तैयार है जो लगभग 3 फीट की होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इसके बाद डिप्टी सीएम ने बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी सभी पार्टियों से पहले चुनाव की तैयारियां करती है, क्योंकि बीजेपी विकास भी करती है। साथ ही कहा कि 2022 में कोई भी पार्टी नजर नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे आदिवासी वर्ग का हो, सब हमारे लिए, हमारे 24 करोड़ प्रदेश के निवासी एकजुट हैं और एक जैसे हैं। सतीश जी की सरकार आएगी ही नहीं, इसलिए उनको जो सफाई करना है अपनी पार्टी की सफाई करें। अब गंगा जी की सफाई का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सब अच्छे काम किए जा रहे हैं। और बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, तीनों मिल जाए तब भी अभी कोई भविष्य, निकट भविष्य में दिखाई नहीं। रोहिंग्या कनेक्शन से महिला तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। महिला तस्करी के मामले में यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों को दिल्ली एनसीआर के इलाके में से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एटीएस की टीम ने विदेश भेजी जा रही 2 लड़कियां भी बरामद की है। यूपी एटीएस की जांच में पता चला कि लड़कियों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए मलेशिया भेजा जा रहा था। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों के नाम नूर मोहम्मद, रहमतुल्लाह और शबीउल्लाह के हैं। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से यूपी में रह रहे रोहिंग्या को लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को भारत से ला रहा था और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर में भेजा जाता था। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के विरुद्ध एक विशेष अभियान चल रहा है और पूर्व में भी इसमें उल्लेखनीय सफलता मिली थी। और जून के महीने में भी हम लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और ये प्रेस के साथ शेयर किया था कि ये गैंग महिला तस्करी में भी शामिल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विशेषकर जो महिलाएं हैं उसके ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। कुछ गोल्ड की तस्करी के भी प्रमाण मिले थे और उन पे वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ बलिया में शिकायत दर्ज की गई। महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में सीजेएस को आदेश के बाद राज्य मंत्री के अलावा कोतवाली के एसएचओ सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ परिवार दर्ज की गई। दरअसल ये मामला बीते 5 अप्रैल की घटना से जुड़ा हुआ है। महिला को मारपीट और गाली गलौच, दुर्व्यवहार के साथ और मामले दर्ज है। रानी देवी नामक महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास परिवार दर्ज करने के लिए याचिका दायर की थी और अब इस मामले में 24 अगस्त की तारीख को बयान दर्ज करवाया जाएगा। अकेले उन्होंने इस विद्यालय को मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तराखंड की सियासत का अंदाज भी बदल रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में है, उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मूड में है। नजर आखिर ये क्यों आ रहे हैं, किस तरह उत्तराखंड का माहौल धामीमय हो रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की बागडोर जब से पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है, तब से विकास की गति और तेज हो गई है। अपनों को साधने के साथ जनता को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है। जी हाँ, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी कुर्सी पर काबिज हुए। पुष्कर धामी को जब से प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, तभी से एक्शन मोड पर आ गए।
शपथ के पहले ही दिन कैबिनेट बैठक बुलाई, वहीं से सूबे में बदलाव का आगाज हुआ। उसके बाद धड़ाधड़ मीटिंग और बैठकों का दौर चलने लगा। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी है। पार्टी में धामी की जिम्मेदारी बड़ी है, बीजेपी की सरकार भी बनानी जरूरी है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली। 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा सत्र 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच चलेगा। ग्राम पंचायत कौसाना जनपद बागेश्वर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। उधम सिंह नगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जाएगी। राज्य खाद्यान्न योजना के लाभार्थियों को 3 माह तक अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय लिया गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। वन भूमि लीज के नवीनीकरण और नई लीज की त्रुटि को ठीक करने की स्वीकृति मिली है। उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है। 1 अगस्त से बंद सभी शिक्षण संस्थाएं कक्षा 6 से 12 तक संचालित की जाएगी। संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय में भुगतान का अधिकार दिया गया। वेतन विसंगति प्रकरणों को खत्म करने के लिए समिति का गठन होगा। 4 धाम यात्रा और पर्यटन के लिए लगभग 200 करोड़ का पैकेज दिया गया। वहीं उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कर्मियों को 3 माह का वेतन 51 करोड़ 24 लाख देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए सूबे को साफ संदेश दे दिया है। उत्तराखंड के मौसम का मिजाज के साथ सरकार का कामकाज भी बदल गया है। अब प्रदेश में धामी की सरकार है, लेकिन विकास की गति धीमी नहीं होने वाली। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए पार्टी हाईकमान ने पुष्कर धामी को मैदान पर उतारा है, जिससे आने वाले चुनाव में सीएम धामी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर विजय रथ में सवार हो जाएं। पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच अच्छी पकड़, संघ से गहरा संबंध और सूबे की जनता के बीच अच्छी पकड़ बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। देहरादून से जनता टीवी के लिए अजीत कामबोध की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गोदियाल का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर कई पूर्व मंत्री विधायक शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, जिसके लिए वे दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करेंगे। साथ ही गोदियाल ने राज्य में बीजेपी सरकार पर भी जमकर हल्ला बोलते हुए गोदियाल ने कहा कि राज्य सरकार को उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लोग पूछ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों चाहते हो? हम इसलिए नहीं चाहते हैं कांग्रेस की सरकार कि हमें सत्ता का सुख चाहिए। हमें सत्ता का सुख नहीं चाहिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि जनता के साथ हो रहे अन्याय को, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और जनता के साथ हो रहे अन्याय को हम जो है उसका संघर्ष करके उसका बदला लेंगे। इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। बातचीत के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने हड़ताल को वापस ले लिया। बैठक में यूपीसीएल एमडी दीपक रावत भी मौजूद थे और काफी मंथन के बाद कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए समय मांगा गया। मंत्री हरक सिंह रावत ने 1 महीने के अंदर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं जायज मांगों को विभागीय स्तर पर 15 दिन के अंदर दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा, इस तरीके की बात कही गई। बताते चले कि अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर ऊर्जा निगम के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी कल देर रात से हड़ताल पर बैठे हुए थे। 15 दिन के अंदर उन मांगों को
जो होने लायक मांगे हैं वो प्रबंधन निदेशक के स्तर पर, ऊर्जा सचिव के स्तर पर, जो मंत्री के स्तर पर, ऊर्जा मंत्री के जो मांगे इनके हमारे विभाग के स्तर पर है, हम उनको 15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। बाकी जो जिसमें कैबिनेट में जाना है, वित्त का परामर्श चाहिए, उनके लिए हमने 1 महीने का समय मांगा है और हम समय रहते हुए इन सारी चीजों का समाधान निकालेंगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 70 सीटों से चुनाव लड़ेगी। इसी दौरान कर्नल कोठियाल युवा संवाद कार्यक्रम के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे। कर्नल कोठियाल मां उल्का देवी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और उत्तराखंड नवनिर्माण का आशीर्वाद लिया। देवी के मंदिर के बाद शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए। खबर लखनऊ से है। लखनऊ पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज कर रही टीम से जुड़े डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में लगातार गिरावट आ रही है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन ने बताया कि कई दिनों से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस कारण अभी भी उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। इसको हर पल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विभागों के डॉक्टर लगातार लगे हुए हैं। वहीं कल्याण सिंह की तबीयत के बारे में जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों से उनके सेहत के बारे में जानकारी ली। गाजियाबाद जिले के अधिकारियों का एक नया कारनामा सामने आया, जहां वे लोनी विधानसभा में डोडा अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। वहीं अब इसके खिलाफ विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया कि पिछले 64 साल से 80% से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को आवास बांटे गए। साथ ही 4.5 साल से डेटा का खुलासा किया गया। वहीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मैंने जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र लिखा है कि मेरे यहाँ डूडा के अधिकारियों ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है उनको लगभग 70% से ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अलॉट कर दिए हैं, जो एकदम फर्जी आधार कार्ड भी उन लोगों ने बनवा लिए और यहाँ के मूल निवासी हो गए, जमीन के मालिक हो गए हैं देने से। ये अपने आप में कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के समान सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा मौजूद रहे। इसी बीच बीजेपी सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी पार्टी भी बताया। साथ ही कहा कि ब्राह्मण समाज का हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो 4 लोगों को ढूंढ पाए ब्राह्मण समाज के अपने साथ में बैठाल करके, और उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग भाई कुछ करिए। और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन मायावती जी के उसके निर्देशों में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है। हरदोई पहुंचे बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने शहीद मेजर पंकज पांडे के घर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा देश उनके साथ है। पंकज पांडे की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धि विवेक से फैसले लेते हैं। वे चुनाव से पहले किसी भी तरह के झांसे में नहीं आने वाले हैं। असुद्दीन ओवैसी अगस्त महीने से प्रयागराज दौरे पर आएंगे। इस दौरान सभा और बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे। वहीं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बयान जारी किया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शौकत अली ने सपा और बसपा पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर भी चुनाव लड़ेगी, तब भी बीजेपी का रथ नहीं रोक पाएंगी। कृषि कानून विरोधी आंदोलन से मिली संजीवनी के बाद राष्ट्रीय लोक दल ने अपनी ताकत बढ़ाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। सहयोगी दल सपा को विश्वास में लेकर भाईचारा सम्मेलन भी शुरू कर दी, जिसकी शुरुआत आज से मुजफ्फरनगर से हुई। यूपी चुनावों से पहले सपा ने यह ऐलान कर दिया कि वो किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगी। छोटे दलों को जोड़ने की रणनीति पहले भी पार्टी ने की है। आपको यह भी बताते चले कि आयोजित भाईचारे सम्मेलन में भारी भीड़ देखी गई। वहीं सम्मेलन का नेतृत्व प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने किया।
लखनऊ प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री मोहसिन रजा ने कलेक्ट्रेट परिसर में नवीन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का लोकार्पण किया। अधिकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।